अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी आसमा खान फ्रॉम लैशेस ब्यूटी सैलून गुजरांवाला। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप जो है वो हाईलाइट्स किस तरह से कर सकते हो। ठीक है जी, तो कोशिश करूँगी कि प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ कि आप किस तरह से हाईलाइट्स को जो है वो कर सकते हो। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपका सैलून नहीं है तो आप घर पे केमिकल्स यूज़ ना किया करें, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रही हैं, मतलब ऐसे ब्यूटिशियंस जिनका सैलून है लेकिन वो लाइक सीख रही हैं अभी भी, लेकिन सीखने के लिए वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सैलून को भी रन करें और कहीं जाकर क्लासेस वगैरह भी लें। तो वो घर बैठकर जो है वो बाकायदा क्लासेस जो है वो ले सकती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो क्यूने प्रोडक्ट्स के साथ काम करने वाले हैं। ऑब्वियसली जैसा कि मैं ज़्यादातर हेयर डाई का काम जो है वो क्यूने के साथ ही करती हूँ, तो अभी हमने जो है वो यूज़ किया है क्यूने का अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है हमारे बालों को लिफ्ट करने की। तो इसके साथ हम अपने बालों को जो है वो हाईलाइट्स करेंगे, और साथ में जो है वो फॉयल यूज़ कर रही हूँ, जो कुकिंग में यूज़ होते हैं फॉयल्स, जिन्हें के लाइक बेकरी से इजीली मिल जाते हैं। ये वो वाले फॉयल्स हैं जिनको कट किया हुआ है मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इसके साथ हम जो है वो इस तरह से फॉइलिंग लगाएंगे। फॉइल लगाना जो है वो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर तरीके से फॉइल लगाना नहीं आता तो आप कभी भी अच्छी हाईलाइट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको फॉइल ही लगाना नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने बालों की सेक्शनिंग किस तरह से करनी है, तो हाईलाइट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप सीख रहे हो, तो सबसे पहले फॉइल्स लगाना सीखो। और ज़रूरी नहीं है कि सीखने के लिए आप ब्लोंडर ही यूज़ करो या किसी के बाल उड़ाओ या किसी के बाल ख़राब करो। आप ब्लोंडर की जगह पानी यूज़ कर सकते हो फॉइल्स लगाने के लिए, सेक्शनिंग सीखने के लिए। और जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आती तब तक मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। ठीक है, तो अभी जो है हमने इस तरह से सेक्शनिंग लेनी है कि आपको पता है कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी हाईलाइट जो है वो चाहिए बालों में, मतलब ब्लैक जो बाल है, हमारे ब्लैक बाल हैं, बेस कलर जो है वो कम हो, हाईलाइट्स ज़्यादा हो, तो उनको आप स्लाइसिंग टेक्निक के साथ हाईलाइट्स कर सकते हो। लेकिन जो लोग आपको आके कह रहे होते हैं कि हमें प्रॉपर लाइंस चाहिए, लाइक स्ट्रीक्स की तरह आपको जो है वो लाइंस चाहिए, कोई आपको क्लाइंट आके अगर ऐसा बोलता है तो आप उसको वीविंग टेक्निक में हाईलाइट्स जो है वो कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। इसमें ये होता है कि आपने एक थोड़ी नॉर्मल थिक सी लेयर आपने लेनी होती है और उसमें से आपने वीविंग निकालनी है। वीविंग वाले बालों पर आपने कट डाउन लगा देना है, और जो बाकी वाले आपके बाल हैं उन पर हम बेस कलर लगा देंगे। हो सके तो आप साथ साथ लगा लें, नहीं तो आप बाद में टर्निंग में डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर यूज़ करके ही बेस कलर को चेंज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप डबल टेक्निक यूज़ करना चाह रहे हो या सिंगल टेक्निक यूज़ करना चाह रहे हो। तो जो है अभी फॉइल लगाने का तरीका आपने देखा, कितना ईजी मेथड है फॉइल लगाना, लेकिन ये दिखने में जितना ईजी लग रहा है, लगाते हुए उतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है इस फॉइल को लगाना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फॉइल लगाते हैं, कुछ टाइम के बाद फॉइल जो है वो स्किप हो जाता है, मतलब स्लिप होके नीचे आ जाता है फॉइल। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ये मसला होता है। बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला होता है कि फॉइल लग जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो फॉइल लूज़ होके नीचे आ जाता है, और उससे क्या होता है कि पैचेस पड़ जाते हैं बालों के ऊपर, क्योंकि कट डाउन जो है वो बाकी बालों पर लगता है, और बेस कलर वाले बाल भी जो है वो पैची हो जाते हैं। तो फिर बाद में उन बालों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी इस टॉपिक पर कि आप फॉइल पेपर को किस तरह से लगाएंगे कि वो आपके बालों से स्किप नहीं होगा। और ब्लोंडर को मिक्स करने का तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से मिक्स करना है ब्लोंडर को, क्या क्वांटिटी होगी इसकी, डेवलपर कौन सा इसमें ऐड होगा। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी हमने अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड यूज़ किया है, और अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड का फार्मूला ये है कि हम अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड के साथ 40 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड है इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये विदाउट डेवलपर हमारे बालों को ज़ाहिर है डेवलपर में मिक्स करेंगे तभी इसका ब्लॉन्डर बनेगा। लेकिन एक फार्मूला इसका ये है कि जो अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड है वो हमारे बालों को अप टू 7 लेवल जो है वो लिफ्ट करता है। तो इसके साथ अगर हम 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट 10 लेवल तक जो है वो ले जाएगा, तो हमें 40 वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड के साथ 40 वॉल्यूम यूज़ कर लोगे तो ये आपके बालों को बहुत हद तक डैमेज कर देगा। ठीक है, तो बस आप ये समझ लो कि जो अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड है इसके साथ 40 वॉल्यूम बिल्कुल 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 बैन है। ठीक है, यूज़ करना है तो 30 वॉल्यूम ही यूज़ करना है। अगर आप 40 यूज़ करना चाहते हो तो मैजिक ब्लॉन्ड यूज़ कर लो या ब्लीच क्रीम यूज़ कर लो, लेकिन आपने अल्टीमेट ब्लॉन्ड के साथ, अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड के साथ आपने 40 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ नहीं करना।
ठीक है। और इसके अंदर हमने मिक्सचर जो है वो डालना है 50 ml, मतलब 1 स्पून अगर आप इसमें पाउडर का ले रहे हो तो इसमें आपने 50 ml डेवलपर डालना है, ताकि ये जो है एक माइल्ड सा पेस्ट बन जाए। क्योंकि पेस्ट ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो कि वो लगे ही ना, और इतना ज़्यादा पतला भी ना हो कि वो लाइक पानी की तरह बहता ही जाए। नॉर्मल पेस्ट होना चाहिए कि आपके बालों को अच्छे से पकड़ के रखे, उसकी पिकिंग एबिलिटी अच्छी हो कि वो आपके बालों से फॉइल को जो है वो स्किप ना होने दे। ठीक है, तो ये आपकी मिक्सिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का बना रहे हो। और एप्लीकेशन आपने इस तरह से करनी है कि आपने पहले फॉइल के ऊपर थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा लेना है, उसके बाद आपने बालों को उसके ऊपर रखना है। इससे क्या होगा कि जो आपके बाल हैं वो फॉइल के ऊपर चिपक जाएंगे और जो बाल हैं वो स्किप नहीं होंगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट लगानी है और इसको आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर देना है, ताकि फॉइल के ऊपर जो बाल पड़े हैं उनमें एक एक बाल तक जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर वाले बालों पर प्रोडक्ट लग गया है और जो मतलब नीचे वाला बाल है जो नीचे रह गया है, जो फॉइल के साथ चिपका हुआ है, वहाँ प्रोडक्ट लगा ही नहीं है। इससे क्या होगा कि जब आप ये एप्लीकेशन करोगे, जब आप फॉइल को ओपन करोगे तो आधे बाल जो है वो उनका कलर चेंज हो चुका होगा और आधे बालों का जो कलर है वो ब्लैक होगा या ब्राउन पे आके रुक गया होगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी होगी कि आपका प्रोडक्ट एक एक बाल तक अच्छे से पहुंच गया है तो आपको री एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि फर्स्ट एप्लीकेशन ही ऐसी हो कि सेकंड एप्लीकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भर भर के भी प्रोडक्ट नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट लगा देते हो तो थोड़ी देर के बाद फॉइल जो है वो फूल जाता है और स्किप होके नीचे आ जाता है और सारा प्रोडक्ट जो है वो बालों में फैल जाता है और बाल पैची हो जाते हैं। फिर ऐसे बालों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और फिर प्रोफेशनल्स ही इन बालों को कंट्रोल कर सकते हैं, आम बंदे का काम नहीं है ऐसे बालों को संभालना। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। और जो इंसान ये समझ लेता है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो बस उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो जारी रहती है। ठीक है जी, माँ की गोद से लेके कब्र तक जो है वो आपने सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। और कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं मुकम्मल हो गई हूँ। ठीक है, अब आप अगर ये वीडियोस देखते हो मेरी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्स शेयर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो इस मेहनत का मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या मेरे सब्सक्राइबर इससे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है अपने व्यूवर्स को देख के कि उन्होंने ये देख के ट्राई किया। कोई बात नहीं, अगर एक बार आपसे वो काम गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार गलत होगा, एटलीस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग एग्जैक्ट वैसा काम, या हो सकता है कि उससे भी अच्छा काम आप कर सको जो आपने वीडियो में देखा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस जो है वो पूछते रहा करें, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस से मुझे नए टॉपिक मिलते हैं वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स पे वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं, तो अब समझ ही नहीं आता कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाऊँ। और अब आगे तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलर वीडियोज़ शेयर करूँ, क्योंकि सैलून में इतना बिजी हैं और आजकल स्टूडेंट्स का ढेर लगा हुआ है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वर्कशॉप के लिए आ रही हैं, और बहुत सारे लोग को मैसेज करके पूछ भी रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास दे रही हैं या नहीं दे रही। तो अगर आप लोग भी कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहे हो या आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्री होकर आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको कर दूँ। ठीक है, तो अभी हमारी कलर थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्टोरी लगाई थी, आज मैंने स्टोरी लगाई थी, सॉरी आज नहीं, कल मैंने स्टोरी लगाई थी वहाँ पर कि कलर थ्योरी का थ्योरी मैंने उनको वाइट बोर्ड पे समझाई भी थी और प्रैक्टिकल भी करवाया था बाकायदा। और प्रैक्टिकल से तो आपको पता है कि जो प्रैक्टिकली आप चीज़ कर रहे होते हो वो आपके माइंड से कभी भी स्किप नहीं होती, क्योंकि आपने अपने हाथ से उस काम को गुजारा है, तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। और फिर आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करने लगते हो उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो फ़ौरन से आपके माइंड में वो प्रैक्टिकल आ जाता है जो कि आपने अपने हाथ से गुजारा होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ही अच्छा आपका काम जो है वो होता जाएगा, आपके हाथ में सफाई जो है वो आती जाएगी, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना।
अब आपने देखा है कि मैंने 4 पार्ट्स में बालों को जो है वो डिवाइड कर दिया था। फ्रंट टू बैक सेंटर पार्टीशन रखी और एयर टू एयर मैंने पार्टीशन जो है वो की, जिसकी वजह से 4 पार्ट्स में बाल जो है वो डिवाइड हो गए। उसके बाद हमने बैक से फॉल्स किस तरह लगाया आपने देखा। फ्रंट से फॉल हमने किस तरह लगाया, फ्रंट पे हमने 3 पार्ट्स में किए हैं बालों का डिवाइड, सेंटर पार्टीशन, राइट पार्टीशन और लेफ्ट पार्टीशन। सेंटर पार्टीशन को हमने जो है वो इस तरह से फॉल लगाना है जैसा कि अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, आपने लाइक जैसे हमारी आईब्रोज होती हैं सीधी, इस सीध में आपने जो है वो पार्टीशन जो है वो निकालने हैं। और फ्रंट वाले जो आपके फॉल्स हैं वो इतने नीट और इतने ज़बरदस्त होने चाहिए कि कोई देखे तो वो पूछे कि यार ये तुमने कहाँ से कराई हैं हाईलाइट्स, ठीक है ना। क्योंकि जो फ्रंट वाला एरिया होता है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो हमारे फेस पर रहना होता है, हमारे फेस पर प्रोमिनेंट नज़र आना होता है। तो फ्रंट वाले एरिया पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पीछे वाले एरिया पर खिचड़ी बना देनी है, पीछे वाले एरिया पर भी मेहनत करनी है, लेकिन फ्रंट वाले को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। वैसे तो कट डाउन का जो रिजल्ट है वो 50 मिनट्स में आ जाता है, लेकिन आपने फॉल्स लगाने के बाद 50 मिनट के लिए छोड़ना नहीं है क्लाइंट को, वरना अगर क्लाइंट का बाल जो है ऑलरेडी वीक है तो वो गंजा हो सकता है। तो इस वजह से आपने हर जैसे आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कंप्लीट की है तो आपने उसके 10-15 मिनट के बाद आपने दोबारा से फॉइल खोल के चेक करना है कि आपके बालों का रिजल्ट कहाँ तक पहुँच गया है। अगर तो आपको लग रहा है कि आपका केमिकल वर्क कर रहा है, सारे बालों पर एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। अगर आपको लग रहा है कि बाल अभी भी ब्लैकिश टोन की तरफ है या डार्क ब्राउन टोन की तरफ है, तो आप उस पर रीएप्लीकेशन कर दोगे, ताकि अगर आपकी वर्किंग केमिकल की जो वर्किंग स्पीड है वो अगर स्लो हो गई है तो वो थोड़ी फास्ट हो जाए और आपका जो बालों का रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए। रीएप्लीकेशन से ये होता है कि हमारे बालों का जो रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। क्योंकि आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप कोई केमिकल अप्लाई करते हो, चाहे वो ब्लीच है फेस वाली, चाहे वो बालों वाली ब्लीच है, अगर आप उसको अप्लाई कर दिया आपने तो 20 से 25 मिनट के बाद जो प्रोडक्ट है वो फूलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने ये बात नोट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपने ये बात नोट की है कि वाकई 20 से 25 मिनट के बाद, या फेस पे अगर आपने ब्लीच लगाई है तो 10-15 मिनट के बाद प्रोडक्ट जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रोडक्ट आपकी फूलना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब बस केमिकल की वर्किंग स्पीड ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप रीएप्लीकेशन करोगे तो जो मज़ीद रिजल्ट है वो रीएप्लीकेशन से आएगा। अगर आप वो फूला हुआ प्रोडक्ट एज इट इज़ ही छोड़ दोगे फेस पर या बालों पर तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका टाइम वेस्ट वाला हिसाब है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो वर्किंग है वो तो ख़त्म हो गई है। केमिकल ने वर्क करना रोक दिया है, केमिकल की वर्किंग ख़त्म हो गई है। तो आप जितनी देर मर्जी लगा के रखो प्रोडक्ट को, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो रीएप्लीकेशन ज़रूरी है, रीएप्लीकेशन करेंगे तो मज़ीद वर्किंग होगी और आपका रिकमेंडेड रिजल्ट जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्लाइंट को तकरीबन 10 से 15 मिनट यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने सबसे फर्स्ट वाला फॉइल लगाया था जहाँ से हमने हाईलाइट्स करनी स्टार्ट की थी वो चेक करेंगे और देखेंगे रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा है। ज़रूरत है तो रीएप्लीकेशन करेंगे और जहाँ जहाँ रिजल्ट आ गया होगा वहाँ से फॉइल को उन बालों को जो है वो स्पंज की मदद से या फिर वाइप्स की मदद से रिमूव करते जाएंगे। अब हमने बालों को वॉश करवा दिया था क्योंकि रिजल्ट आ गया था, तो अब हमने बालों के ऊपर 9.1 कलर 10 वॉल्यूम के साथ टोनिंग वाला कलर अप्लाई किया है। और अब वॉशिंग के बाद, टोनिंग के बाद जो है ये फाइनल लुक है इनका। अभी बाल ड्राई करेंगे और सेटिंग करके फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छे से समझ आ गया या नहीं समझ आया, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो आप लोग। और मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि मुझे ये बताएं कि फेस से रिलेटेड वीडियोस आप मेरे ज़्यादा पसंद करते हो या बालों से रिलेटेड। और ये है जी फाइनल लुक। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी अप्रिसिएशन हो सके। होप्स हो वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।